हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। तो हम सीख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज हम सीखेंगे मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। तो हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जेड का। तो कंसिडर करो जैसे जेड को हम रिप्रेजेंट करें ए प्लस आई बी से। ठीक है, ये तो आपको पता है। जब ए क्या है यहाँ पे रियल पार्ट है, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो हमको क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो मॉड ये आउटकम है, तो हम देखते आएगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसे आर्गेन्स प्लेन भी बोलते हैं। तो ये एक्स यहाँ पे रियल एक्सिस है, वाई जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो सपोज कीजिए जो OP है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ठीक है, यहाँ पे OM जो रियल एक्सिस पे रियल एक्सिस पे है वो A है, और ये B है वो इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है वो हो जाएगा A and B। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो जैसे अभी इसको मैंने फिगर 1 नाम दिया, तो फ्रॉम फिगर 1 हमको क्या मिला, OP क्या है R, हमने यहाँ पे इसको R कंसिडर किया। OM क्या है A। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे P और M है B। ठीक है, ये इसके लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल पे सिंस 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वन साइड है, ये सेकेंड साइड है, और ये हाइपोटेनस है। तो फॉर्मूला क्या है, आर यहाँ पे हमने इसको डिनोट किया, तो ओ मतलब आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर का स्क्वायर रूट लेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर ही हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो अगर जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हो ए प्लस आई बी से, तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं आर्ग्यूमेंट फाइंड करने में। आर्ग्यूमेंट क्या होता है जेड का, ये जो एंगल थीटा बना रहा है ना ये रियल एक्सिस पे, वही थीटा ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, तो जैसे मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, थीटा जो है, जो लाइक लेंथ OP है, वो एंगल थीटा बना रहा है रियल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग आर्गूमेंट और या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे उसको। तो ऐसे ही जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है यहाँ पे, तो एज पर फिगर क्या था, हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, बी, और एडजेसेंट साइड क्या है, आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर आ जाएगा। वैसे कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन इस ये हाइपोटेनस। तो ठीक है, एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है, ए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पे आर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 रखा है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर आर इक्वल टू 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो एक्चुअल में नहीं होता, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आर जो होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो बी क्या हो जाएगा, आर इंटू साइन थीटा, ए क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, बी अपॉन ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएंगे, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको थीटा फाइंड आउट करना है, तो 10 को यहाँ पे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हुआ, टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए। हम इसके बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या है, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i देन फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z। ओके, ठीक है, तो z का है यहाँ पे 1 प्लस 3i। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी से। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 1 जो रियल पार्ट है, b क्या है इमेजिनरी पार्ट होगा क्या, 3।
तो मॉडुलस ऑफ जेड का आपको फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप पे वैल्यूज पुट करिए, आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। तो बी और ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 3 आएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3। ओके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, हम आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट पे या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है इस कॉन्सेप्ट पे, आप जस्ट कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, हम सॉल्व करेंगे।